हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स रिलेटेड क्लास 9th। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, व्हाट इज ट्रायंगल। A triangle is a closed figure. Triangle is a closed figure having three sides, three angles and three vertices. Three sides, three angles and three vertices. For the given triangle ABC, in given triangle ABC, साइड है इसमें AB, BC एंड AC। एंगल्स आ गए, एंगल A, एंगल B, एंगल C। इन एंगल को ज्यादा अच्छी तरीके से अगर हमें लिखना होगा, मोर प्रिसाइसली, एंगल A कैन बी रिटन एज एंगल BAC, एंगल BAC और एंगल CAB। इस तरह से एंगल B को अगर अच्छी तरह से लिखना होगा, एग्जैक्टली एंगल ABC और एंगल CBA। एंड एंगल C को हम लिख सकते हैं एंगल ACB और एंगल BCA। वर्टिसेस इसमें आए A, B एंड C। वर्टिस आए A, B एंड C। कॉन्ग्रेस ऑफ ट्रायंगल्स हमारा मेन टॉपिक है। कॉन्ग्रेस ऑफ ट्रायंगल्स, द वर्ड कॉन्ग्रेस मीन्स इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। कॉन्ग्रेस मीन्स हर लिहाज से बराबर होने चाहिए, इन ऑल रेस्पेक्ट्स, और हैविंग सेम शेप एंड साइज। वो फिगर जिनके शेप और साइज सेम। अब हम बात करें ट्रायंगल्स की। फॉर एग्जांपल, लेट्स कंसीडर टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC and triangle PQR. Triangle ABC and triangle. Suppose AB is of like a 3 centimeter, AC 4, BC 5, PQ 3, 4. In these given triangles, AB equal to PQ, BC equal to QR, and AC equal to PR, AC equal to। इसका मतलब इस ट्रायंगल के तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है। तो अब तीन साइड्स बराबर है, तो इस कॉन्ग्रुएंट को हम कहते हैं कि हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंस, symbol for congruence, equal congruent triangle PQR by side congruent rule। इस कॉन्ग्रुएंस को हम कहते हैं साइड। शॉर्ट में लिखता है इसे साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। हमारे पास टोटल 5 कॉन्ग्रुएंस रूल्स है। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 5 है, 5 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है। एक तो मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिए, एक है एस। दूसरा है एस मीन्स साइड। एक ट्रायंगल के अगर तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होंगे तो हम कहेंगे ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दूसरा है साइड एंगल साइड, S से S। थर्ड एंगल साइड एंगल। फोर्थ एंगल साइड। एंड फिफ्थ और HS। R means right angle, H means hypotenuse, and S means side.
दो ट्रायंगल है, हम इन 5 में से किसी भी एक तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कितने कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया है? 5। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, राइट हैंड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। आपको एक और चीज याद रखना, अगर हमने प्रूव किया कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, उसका मतलब देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। देयर फॉर एग्जांपल एंगल A is equal to angle P, angle B will be equal to angle Q, angle C equal to angle R, and side AB equal to side PQ, BC equal to QR, AC equal to PR। हमारी जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया पे डिपेंड है। एग्जाम्पल सेकंड, इस क्राइटेरिया पर हम देंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। For example, you have two triangles A, B, C and triangle PQR, in which AB equal to 3 centimeter, angle B equal to 60 degree, BC equal to 5 centimeter, PQ equal to 3 centimeter, QR equal to 5 centimeter, angle Q equal to 60 degree. AB equal to PQ, angle B equal to angle Q, BC equal to QR, AB equal to PQ, angle B equal to angle Q, BC equal to QR, means side angle side। एक ट्रायंगल के साइड एंगल साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड एंगल साइड के बराबर। तो ये बन गया हमारे लिए कौन सा क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल या क्राइटेरिया। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQ। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी, हमने पहले कॉन्ग्रुएंस में क्या, इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, दे आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, दे आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। इट फर्दर implies, इट मींस AB इक्वल टू PQ, वो तो पहले भी हमें पता था इस फिगर में। BC इक्वल टू QR, ये भी आपको पता था कि साइड BC। अब आप कह सकते हैं एंड AC इक्वल टू PR, AC इक्वल टू, इसका हम रीजन देख सकते हैं CP CP मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इन द सेम वे एंगल A इक्वल टू एंगल P, corresponding angles will be also equal. Angle A equal to angle P and angle C equal to angle R. B और Q पहले से बराबर थे, जैसे यहाँ आपको A, B और P के पहले से गिवन थे, P C equal to QR, हमने प्रूव किया ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इनका थर्ड पार्ट भी इक्वल होगा। AC किसके बराबर होगा? PR। तब हम रीजन क्या देंगे? CPCT stands for corresponding parts of congruent triangles। अब यहाँ एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल P और एंगल C होगा इक्वल टू एंगल R। ये आ गया एग्जाम्पल साइड एंगल साइड पर। एक और एग्जाम्पल थर्ड देते हैं, एंगल साइड एंगल पर। एंगल साइड again consider two triangles A, B, C, triangle P, Q, R. Suppose this angle equal to 50 degree and side BC equal to 4 and this angle equal to 60 degree. 50 degree, 4 centimeter. Here in these two triangles, angle B equal to angle Q, BC equal to QR, angle C equal to angle R, एंगल साइड एंगल। तो इस कॉन्ग्रुएंट रूल को क्या कहेंगे? बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। अब अपने याद रखें क्या हमने प्रूव किया? ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है,
तो आप फिर कह सकते हो कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी। हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स बाद में आएंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, रीजन सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ए बी इक्वल टू पी क्यू अगेन सी पी सी टी, एंड ए सी इक्वल टू पी आर। ये हमने एग्जांपल दी 3 कॉन्ग्रुएंट, एक तो मैंने एग्जांपल दी साइड 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 कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया पर, दूसरी दी साइड एंगल साइड पे, तीसरी एंगल साइड एंगल पर। अब हमारे पास 2 रह गए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।